नेहा के मेहता और ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि शैलेश जी आज हमारे बीच है ठीक ठाक है, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। दूसरे शो में बिजी है इसलिए आज हमारे बीच नहीं है। तो आज शो मुझे ही होस्ट करना पड़ेगा। बैंड वालों को भी मेरे टैलेंट पर भरोसा नहीं है। लखन भाई वाह। So हेलो एंड वेलकम टू द शो। ये मेरे गले को क्या हो गया? नो प्रॉब्लम्स। तो चलिए मेरे साथ कहिए वाह वाह क्या बात है। भगवान जी ये क्या सरप्राइज दे रहे हो? शैलेश जी के साथ शो करते करते मुझ में वो खुद समा गए क्या? दूरी न रहे कोई आज इतने करीब आऊं, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। मैं मेरी ऑडियंस को सरप्राइज दे रही थी, आपने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। हाँ, ये है सरप्राइज का बाप। अब चुप रहिए आप। आपका वक्त समाप्त हुआ और अब समय शुरू होता है उस कार्यक्रम का जिसमें आप और मैं मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। जिंदगी में हर आदमी को सरप्राइज बड़ा अच्छा लगता है। प्रेमिका सही समय पे आ जाए तो सरप्राइज, हाँ, तनख्वाह महीने के आखिरी तक खत्म ना हो तो सरप्राइज, बच्चों को बगैर मांगे खिलौना मिल जाए तो सरप्राइज, और मोहब्बत में बिना कुछ कहे सामने वाली लड़की मुस्कुरा दे तो सरप्राइज। और अगर मैं आपकी तरह किस दिन बोल पाऊं तो सरप्राइज। क्या बात है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये मेरी तरह किस दिन बोल पाएंगे, लेकिन हम उन्हें बुलाते हैं जिन्हें बोलते हुए सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है, और जो जिंदगी में हमारे लिए जहां हंसी बड़ी कम हो गई है, खुशी बड़ी कम हो गई है, वहां हमें हंसी के सरप्राइजेस देते हैं। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज कि आज हमारे साथ हमारे 3 ऐसे कवि मित्र हैं जिन्हें सुन के आप कहेंगे कि भाई वाह वाह क्या बात है। सरप्राइज की बात कर रही थी आज नेहा के मेहता, और जिंदगी में सरप्राइजेस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे कवि हमारे साथ में बैठे और इनके साथ भी जिंदगी में सरप्राइजेस जुड़े हुए हैं। जैसे पहले कवि किरण जोशी, ये जिस कार्यक्रम में जाते हैं आयोजक के लिए बड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि आयोजक ये सोचता है कि वो आ रही है किरण जोशी। हाँ, और जब ये जाते हैं तो उसके बाद जो आयोजक के चेहरे पे निराशा होती है वो ठीक वैसी होती है जैसी इस वक्त अनु सपन के चेहरे पे है। अनु सपन, आप इतनी निराश क्यों बैठी हैं? नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और ख़ासतौर से आज इस सेट को देखकर और आपको देखकर और आपके जोड़े को देखकर। देखिए ये भारतीय आदमी सरप्राइज देता है, बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहती है, शब्द कुछ और कहते। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। नहीं, मुझे बड़ी खुशी हो रही। अब खुशी नजर भी तो आनी चाहिए। अनु जरा मुस्कुराओ, खिलखिलाओ। इतनी तेज तो मुस्कुरा रही हूँ कि पूरे दांत नजर आ रहे हैं। हाय 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 क्या बात है। तो पूरे दांत जिनके मुस्कुराने में नजर आ रहे हैं वो अनु सपन है जो भोपाल से आती है, किरण जोशी अमरावती से आती हैं, और वरुण चतुर्वेदी जी मुंह खोल के इसलिए नहीं मुस्कुरा रहे हैं कि दांतों के नाम पे अब कुछ अवशेष रह गए हैं, कुछ शेष हैं। इन्हें बताइए वरुण का मतलब क्या होता है? वरुण का मतलब तो जल का देवता है। जल का देवता है। और मैं आपसे क्या कहूँ, आप तो चंद्रमा के समान चमक रही हैं, पूर्णिमा का चंद्रमा है आप तो। यानी कि इस उम्र में भी जल का देवता चांद पे बरसने को तैयार है। भाई क्या बात है वरुण चतुर्वेदी जी, बहुत अच्छे। तो आइए सबसे पहले हम महफिल की शुरुआत करते हैं उससे जो जल के देवता का नाम अपने साथ रखता है लेकिन हास्य की बरसात करता है। वरुण चतुर्वेदी, जोरदार ताली से स्वागत। कुछ पंक्तियां मैंने बहुत समय पहले लिखी थी शैलेश जी। मैंने एक फार्मूला इजाद किया था, आविष्कार किया था जी। वो फार्मूला कुछ उसकी मुख्य पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं। सुना है, क्या आविष्कार था? कि जरा मुश्किल है ये थोड़ा, खौलते पानी में सोडा, कि इस पानी में एक एक कर नेता डाले जाएं, इस पानी में एक एक कर नेता डाले जाएं, और रगड़ पहुंच कर फिर निचोड़ कर सभी निकाले जाएं।
गंदगी तभी मिटेगी यार, भले ही मर जाएं दो चार। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। लेकिन अमल नहीं हुआ, तब हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं कुछ फिल्मों की बात करना चाहता हूँ शैलेश जी। जी। 2 मुक्तक पढ़ता हूँ जी। कि गंदे गीत चले फिल्मों में, सबकी नींद हराम हुई। क्या बात है। हाय जवानी ऐसी आई, मुन्नी भी बदनाम हुई। क्या बात है। और एक सुकन्या चीज बन गई, ऐसा नशा जवानी में। और सुंदर सुंदर एक हसीना, देखो सर का बाम हुई। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे है। पल पल टिंकू जिया न माने, पल में पहुंचे चित्तरंजन। और धक 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 करे धका धक, सीटी दे दिल का इंजन। बहुत अच्छे। और प्यार व्यार सब धरा रह गया, फुर्सत उसे नहीं मिलती। और टूथपेस्ट को छोड़ पिया जी, इश्क का बस घिसते मंजन। और जब ऐसे गीत सुने शैलेश जी, तब मैंने कोशिश करी धुन तो फिल्मी हो, पर गीत अपना हो। अच्छा। तब मैंने फिर प्रतिगीत लिखना शुरू किया। उसको अंग्रेजी में पैरोडी कहते हैं, आप लोग समझते हैं जी। ये घटना शादी के बाद घट गई, दुर्घटना बन गई। पंक्तियां निवेदन करता हूं। क्या हुई मेरी शादी, अच्छा, हो गई बर्बादी। जाने दिल क्या है मुश्किल, सूख के मेरी सेहत रह गई आधी। क्या हुई मेरी शादी। क्या बात है। मेरी घरवाली है गुस्से वाली, बमसी कभी तो कभी दुनाली। रोटी बनाए खाई न जाए, छोटी पड़े उसको थाली। झोंक दे सब्जी में मिर्च कभी, तो कभी डालती नमक नहीं। क्या हुई मेरी शादी, हो गई बर्बादी। अंतिम पंक्तियां सुनाता हूँ शैलेश जी। कि सास ससुर हुए फूल के कुप्पा, उनके गले से टली है बला। जैसे गधा कोई रह के कहीं पर, ऐसा सुरीला मिला है गला। है खुदा तेरी दुनिया में यही थी, जो मुझे दूसरी मिली नहीं। क्या हुई मेरी शादी। नमस्कार। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। भाई क्या बात है वरुण जी, आपने कहा कि आपकी सेहत आधी रह गई शादी के बाद, और शादी के बाद आधी सेहत में भी आपने ये जो गीत की मुनादी की है बड़ी कमाल की थी। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से सुनाया आपने। लेकिन जिंदगी के अंदर देखिए साहब, बर्बादी तब भी होती है जब आदमी शादी करता है, और जब शादी नहीं करता तब मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत में दिल तो आबाद हो जाता है, लेकिन बाकी सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन मोहब्बत में और भी क्या क्या होता है, ये हमें अनु सपन बताएंगे, जो भोपाल से आई है। दुष्यंत कुमार की गजलों पे डॉक्टर अनु सपन ने PhD की है, लेकिन मोहब्बत पे तो अगर PhD से कोई बड़ी डिग्री होती तो वो भी इन्होंने की है। डॉक्टर अनु सपन, जरा जोरदार तालियां। मैं कुछ श्रृंगार के, प्यार के कुछ मुक्तक आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। देखो कितने सितार बजते हैं, दिल के सब तार तार बजते हैं। जब से तुमने मुझे निहारा है, मुझ में घुंघरू हजार बजते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुने कि गम का श्रृंगार कर लिया हमने, दिल को बीमार कर लिया हमने। मौत आती है हमको आ जाए, आपसे प्यार कर लिया हमने।
चार पंक्तियां आपको नजर करता हूँ जी कि प्यार मांगा है तुमने बड़े प्यार से, दिल हर एक का समझ लो मचल जाएगा, और तुम भी प्यासे रहे और प्यासे हैं सब, प्यार कर लो मुहूर्त निकल जाएगा। देखिए, प्यार का मुहूर्त तो मेरा 16 बरस पहले हो गया था जी। आज के मुहूर्त से कोई इसका वास्ता नहीं है वरुण जी। ये 16 बरस पहले जब ये 38 साल की थी। हाँ, आपकी दृष्टि ठीक नहीं है। चलिए, आइए, प्रेम की बात चली है तो मैं एक गीत आप तक पहुंचाती हूँ, प्यार का श्रृंगार का मनोहार का गीत सुनिएगा। चली चली रे, चली चली रे पवन पुरवाई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई, मुझे आई तुम्हारी याद, याद मुझे आई तुम्हारी याद, आँख मोरी फड़क गई, मन में लगन लगी, तन में अगन लगी, आग और आए की लगाए गई बरखा, प्रीत की एक ऐसी रीत, कभी हार कभी जीत, गीत मन मीत के सुनाए गई बरखा, जब रिमझिम पड़ी फुहार, जब रिमझिम पड़ी फुहार, उमंगे भड़क गई, चली चली रे पवन पुरवाई, गुजरिया कड़क गई, मुझे आई तुम्हारी। और गीत का दूसरा बंद पढ़ती हूँ। रुन झुन की ये धुन सुन सुन, लाज से लजाए गई है मेरी पेंजनिया, बीत कितने ही मास प्रियतम नहीं पास, कब से उदास मेरी नाक की नथनिया, मेरी उम्र है 16 साल, साल मेरी उम्र है, मेरी उम्र है 16 साल, उमरिया भटक गई, चली चली रे पवन पुरवाई, बिजुरिया कड़क गई, मुझे आई तुम्हारी। और गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुने। स्वागत है, स्वागत है। नजरी झुकाए चलूं, अचरा बचाए चलूं, खुद को छुपाए चलूं, टोके ना ये दुनिया, वाह वाह वाह। मिलन की चाह देखूं, सजन की राह देखूं, लाख छुपाऊं राज खोले ये पयलिया, मैंने रखे सहम कर पाँव पाँव, मैंने रखे सहम कर पाँव, कमरिया लचक गई, चली चली पवन पुरवाई, गुजरिया कड़क गई, मुझे आई तुम्हारी याद, आँख मोरी भड़क। बहुत अच्छे अनु, क्या बढ़िया गीत सुना। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को दाद देना चाहता हूँ, जितने आत्मविश्वास के साथ तुमने कहा कि मेरी उम्र है 16 साल। बिल्कुल है, हम भी मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि नोट की वैल्यू देखी जाती है, प्रिंटिंग डेट कौन देखता है। खैर साहब, अनु ने कहा कि मेरी उम्र है 16 साल, लेकिन हमारे जो हास्य कवि हैं, जो मोहब्बत भी करते हैं तो बड़े अलग अंदाज से करते हैं। हमारे एक मित्र कवि हैं, हास्य रस के कवि, और मोहब्बत करने की कोशिश की, श्रृंगार में बोले 2 पंक्तियां लिख दूं, तो बड़ा जोर लगा के पहली पंक्ति लिखी। मैं आप ही को समर्पित करता हूँ। इरशाद जी। सीप जैसी खूबसूरत है तेरी आंखें, जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल लूं। भाई, हास्य कवि जो होता है वो तो यही कर सकता है, और हमारे बीच में एक हास्य कवि है जो यही करते हैं। किरण जोशी, जोरदार तालियों से स्वागत करें अमरावती से हमारे बीच में। आप सबको नमस्कार। शैलेश जी ने मेरे बारे में कहा किरण जोशी नाम है, भ्रम में आ जाते लोग, सरनेम में भी जो है वो शी है, तो इसलिए लोग इसी नज़र से देखते। लेकिन नाम रखना माँ बाप की तत्कालीन व्यवस्था है जी। अपन उस समय तो बोल नहीं सकते माँ बाप को कि ढंग का रखो। तो मैं तो एक बार बनारस गया था, एक आदमी मेरे पास आया, बोले साहब अच्छा हुआ आप आ गए, 2 जुड़वा बच्चे हुए उनके नाम रख दो। मैंने कहा रख दो वरुण, शैलेश, कितने बढ़िया नाम है। बोले नहीं साहब, पत्नी की शर्त है, जैसे पहले 5 के थे वैसे के होना। मैंने कहा पहले के 5 के क्या थे? बोले गजाधर, धरणीधर, श्रीधर, लीलाधर, बंशीधर। मैंने कहा 6वें का रख दे इधर, 7वें का उधर,
8वां हो गया तो मेरे पास आना, मैं उसका नाम रख दूंगा किधर। और 9वां पैदा कर लिया तो तेरा नाम बदल दूंगा कि अब सुधर। उसको घर आने से मतलब था। और ये नाम तो उस समय रखा जाता है। अभी श्रृंगार की बात कर रही थी और वरुण जी बड़े प्रसन्न हो गए थे, अपनी बर्बादी तो बता दी और दूसरा मुहूर्त पकड़ने पे तुले हुए। अबे प्यार मोहब्बत वगैरह बात क्या है, पुरानी हो गई, अपन तो उसमें आउटडेटेड हो गए जी। पुराने गाने में भीख मांगनी पड़ती थी प्यार की। इस पेड़ के पास हीरो खड़ा रहता था, वहां हीरोइन खड़ी रहती थी और वो ये वहां से गाता था, पांव छू लेने दो होठों पे इनायत होगी। प्यार की भीख मांगनी पड़ती थी उस जमाने में। आज के जमाने में नहीं मांगनी पड़ती, क्योंकि वही आते हुए बोलती किस्मी किस्मी किस्मी, टच मी टच मी टच। ये सामाजिक व्यवस्था का भी मामला है। अब अपन इस फील्ड से गायब हो गए। क्योंकि अपने लिए तो वो है, वो आती रही मिलती रही, इसी को प्यार समझ बैठे। एक दिन नहीं आई, अपन रविवार समझ बैठे। ये सारी बातें होते रहती है हमारे साथ। एक कविता बड़े अजीब रासायनिक ढंग की है जी। इसमें रसायनों का वर्णन किया है। एक स्लोगन बना है, राष्ट्रीय स्लोगन हो गया है, आई लव यू। तो मैंने सोचा कॉलेज में जाकर स्थिति देखे क्या है। तो मैंने कॉलेज का हाल वर्णन किया है कि कल जैसे ही मैंने आंख लगाई, माँ शारदा की छवि उभर आई। वे कुछ गुस्से में बोली, मैं अभी अभी केमिस्ट्री के कक्षा से आ रही हूँ, वहां रसायनों की जगह बोर्ड पर लिखा है आई लव यू। क्या यह है कोई नया वायु? मैंने कहा देवी क्षमा करना, थोड़ा डीप में जा रहा हूँ। महाविद्यालय का हाल संक्षेप में बता रहा हूँ। जब भी किसी खाली पीरियड में छात्र छात्राओं का उचित तापमान में ग्लूकोज के सानिध्य में वार्तालाप होता है, अच्छा, तब आंखों के अधसरण प्रणाली से प्रेम वायु बनता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। तब ये उसका पृथक्करण है और जो बोर्ड पर लिखा है ना, वो रासायनिक समीकरण है। बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे। इन शब्दों का चुंबकीय आकर्षण फिजिक्स भी हटा नहीं सकता और आई लव यू की डेंसिटी आर्किमिडीज भी बता नहीं सकता। बहुत अच्छे। अरे ये ऐसा मैथमेटिकल फार्मूला है, इसके आगे पाइथागोरस का सिद्धांत भी साफ हो जाता है। इसमें लड़का और लड़की प्लस माइनस बेचारा बाप हो जाता है। बहुत अच्छे। इसमें लड़का और लड़की प्लस और माइनस बेचारा बाप हो जाता है। और आजकल जहाँ साइकिल पर बम विस्फोट होते हैं, टिफिन बॉक्स में होते हैं, पुराने ट्रांजिस्टर में होते हैं, आजकल के इस बम को आतंकवादियों ने इतना फालतू बना दिया। अगर आज के इस बम को वो आज़ादी के पहले का जो खुदीराम बोस ने असेंबली में फेंका था, भगत सिंह का इरादों वाला वो बम था, वो बम अगर आज के बम को देखता होगा तो क्या सोचता होगा? क्या बात, क्या बात? कि बेशक कहो मैं बेरहम हूँ, बेशक कहो मैं बेरहम हूँ, हाँ भाई साहब मैं ही बम हूँ। बाबा पहले मेरा भी एक नाम था, सीमा की रक्षा, दुश्मन का विनाश ही मेरा काम था। मेरे भीतर उस समय बारूद थी स्वाभिमान की, मेरे भीतर उस समय बारूद थी देश प्रेम की। लेकिन पता नहीं यार आज तुमने कैसी बारूद मेरे अंदर भर दी है, मैं अपने कवच के भीतर कसमसाता हूँ। बहुत अच्छे। कितना बदनसीब हूँ मैं, आजकल मैं अपनों के लिए अपनों के ही हाथ फंस जाता हूँ। वाह 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 वाह। कितना बदनसीब हूँ मैं। अरे नामर्दो, तुमने मुझे कितना सस्ता कर दिया। पहले मैं लद्दाख का प्रहरी था, पहले मैं कश्मीर का प्रहरी था, आज तुमने मुझे इन आतंकवादियों के हाथ का गुलदस्ता कर दिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अंतिम पंक्तियां है, ये भगवान महावीर का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, यहाँ मोहम्मद पैगंबर का संदेश है। रक्त की धारा में मुझे मत बहने दो। मैं खुदीराम बोस के हाथों वाला, भगत सिंह के इरादों वाला, वो आज़ादी के पहले का बम बनना चाहता हूँ। मुझे फिर एक बार वही बम बनने दो, फिर एक बार वही बम बनने दो, फिर एक बार। भाई वाह किरण जोशी जी, जैसे आप अपने नाम से कह रहे थे कि आप जहाँ जाते हैं लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ये तो आई नहीं आया है, लेकिन आज आपने यहाँ पे हास्य कविता के बाद एक बम वाली व्यंग कविता सुना के भी हम सबको सरप्राइज कर दिया। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हम आपको एक बात पूछे? हम मतलब कौन कौन? तो बोलो मैं आपको एक बात पूछूं? मैं आपको एक बात पूछूं? जी पूछिए। सरप्राइज का विषय है जी। आपसे पूछा जाए, आपने किसको सरप्राइज दिया है?
भाई मैंने तो बहुत लोगों को सरप्राइज दिया है जिंदगी में, लेकिन मैं आज आपको एक बड़ी खूबसूरत सी गिफ्ट देना चाहता हूँ। Oh my God, I'm so happy. जी जी, उसे देख के आप बड़ी ही प्रसन्न होंगी। जैसे ही उसे खोलेंगी आपको जिंदगी का अर्थ उसमें नजर आने लगेगा। ये तो एक्चुअली सरप्राइज है। दीजिए, क्या दे जी, रहे हैं? मैं इन्हें दे रहा हूँ हिंदी से हिंदी शब्दकोश। एक मिनट, इंग्लिश टू हिंदी, उर्दू टू हिंदी, फारसी टू हिंदी, जी। सब देखा। ये हिंदी टू हिंदी शब्दकोश क्यों? ये आविष्कार सिर्फ आप ही के लिए हुआ है, क्योंकि आपका जैसा भाषा ज्ञान है उसमें हिंदी की भी इनको हिंदी बतानी पड़ती है। सर कोई बात नहीं, मैं जैसी हिंदी बोलता हूँ आप इसमें ढूंढते रहिए कि उनके अर्थ क्या है, और जब तक ये ढूंढने का करती है काम, हम लेते हैं एक अल्प विराम। कार्यक्रम में जिसके लिए आप मेरे साथ मिलकर कहते हैं और कहने वाले और कहेंगे वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, सब मुझे कहते हैं नेहा वाह क्या बात है, तुम इतना अच्छा काम करती हो एंड ऑल। कभी आपको मुझसे कुछ कहने का दिल नहीं करता? तुम्हें देखता हूं तो बस यही ख्याल आता है, क्या? कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। वाह, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। थैंक यू। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। ओह माय गॉड, मैं तो क्या सोच रही थी ना, क्या अच्छा अच्छा मेरे बारे में सोच रहा। आई एम सो हैप्पी, इट्स सच अ प्लेजेंट सरप्राइज। अभी जा है सुबह, अभी जा। आज तो कुछ भी मांग लेती मिल जाता। है ना सरप्राइज? एक्चुअल सरप्राइज। क्या कमाल का सरप्राइज है ना। अब थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। ये जो तीनों गाने मैंने गुनगुनाए हैं मेरे लिए थे। आपके लिए माफ कीजिएगा नहीं थे। ये तीनों गाने उनके लिए हैं जिनके रचयिता आज हमारे साथ हैं। इस देश का आदमी जब गज़लें गुनगुनाता है तो ज़रूर कहता है दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। न जाने कितने ऐसे शेर उनकी कलम से निकले और हम लोगों के जहन में बस गए। श्री निदा फाजली। आपकी तालियां सुनकर मुझे जोशमली आबादी की दो लाइनें याद आ रही जी हैं जरूर सुनाए। कि कहती है कदरदानी ये वतन ए जोश, कहती है कदरदानी वतन ए जोश, हजरत अब आप इंतकाल फरमा जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात दरअसल क्या है, मैं पहले अमीर खुसरो का एक दोहा सुनाऊंगा ये जानने के लिए जी कि कहीं आप अपनी सांझी विरासत भूले तो नहीं है। अगर इस दोहे पर तालियां आएंगी तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो शैलेश जी को नमस्ते करके पीछे लौट जाऊंगा। खुसरो रैन सुहाग की हाँ, जागी पी के संग। क्या बात है। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का दोनों बहे एक रंग। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये 14वीं शताब्दी की भाषा थी। अब 21वीं शताब्दी में मैंने कुछ दोहे कहे जी। वो दोहे मैं सुनाऊंगा आपसे कि सीधा साधा डाकिया हाँ, जादू करे महान। क्या बात है। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और शैलेश जी अब मैं जो दोहा सुना रहा जी हूँ, सर। टेलीपैथी तो आज की साइंस है। दोहा सुनिए जी। कि मैं रोया परदेश में हाँ, भीगा माँ का प्यार। वाह वाह वाह। मैं रोया परदेश मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार,
दुख ने दुख से बात की, बिन बिन चिट्ठी चिट्ठी बिन तार। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। और बम्बई में रहता हूँ, और बम्बई में छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े परिवार रहते हैं। एक बच्चा बाहर निकल कर देखता है और आश्चर्य करता है, और वो मैंने दोहा बनाया उसको जी कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आली शान, आहा, मस्जिद आलीशान। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आली शान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। भाई क्या बात है, आहा। और अभी हमारे देश में कुछ साल महीने पहले अगेंस्ट करप्शन एक कैंपेन चला था। एक दोहा सुन लीजिए। सुना है, बताओ। कि नक्शा कहते हैं मैप को, नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, आहा, नक्शा लेके हाथ में बच्चा है हैरान। नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई उसका हिंदुस्तान। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है नेता साहब, वाह वाह। और इलेक्शन होता है, अमेरिका में भी हुआ, अभी इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में होगा, और यहाँ भी होता रहा है। एक दोहा सुन लीजिए कि ईसा, अल्लाह, ईश्वर, सारे मंत्र सीख। आहा, इलेक्शन होने वाला जी। ईसा, अल्लाह, ईश्वर, सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज्यादा भीख। क्या बात है भाई, वाह भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे नेता साहब। और एक दोहा सुन लीजिए, माँ से बड़ा फरिश्ता धरती पर भगवान ने पैदा नहीं किया दूसरा, जी। कि निर्मल निश्चल प्रेम था या हाथों में स्वाद। आहा, निर्मल निश्चल प्रेम था या हाथों में स्वाद, हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। क्या बात है, आहा भाई, बहुत अच्छे। चर्च को कहते हैं गिरजा, गिरजा में ईसा बसे, मस्जिद में रहमान। गिरजा में ईसा बसे, मस्जिद में रहमान, और माँ के पैरों से चले हर आंगन भगवान। क्या बात है भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, माँ के पैरों से चले हर आंगन भगवान, भाई वाह। और इस क्रम का आखिरी दोहा है जी। कि मुझ जैसा एक आदमी, निदा फाजली, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, आहा, मुझ जैसा एक आदमी मेरा ही हमनाम, मेरा ही हमनाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अब मैं कबीर दास का आपने नाम सुना होगा। अमीर खुसरो के 150 साल के बाद अगर दूसरी गज़ल मिलती है तो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की किताब कबीर दास में मिलती है। वो है कि हमन है इश्क मस्ताना, जी, हमन को होशियारी क्या। आहा, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसको मैंने चुराया था एक फिल्म के लिए और गाना लिखा था, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, जिंदगी इश्क क्या कीजिए, 4 बार इश्क कीजिए, फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। भाई वाह वाह वाह। निदा फाजली एक ऐसा नाम होता है जो पर्याय है खूबसूरत गजल का, जो पर्याय है खूबसूरत दोहों का, और जो पर्याय है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का। वाह वाह, क्या बात है कि मंच में मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, अभी जब भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है उसमें इस वर्ष पद्मश्री श्री निदा फाजली जी को भी दी जा रही है। हम उनके लिए उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। निदा साहब, तमाम पुरस्कार दुनिया में न जाने कितनी जगह आपको दिए गए और दिए जाएंगे और दिए जा रहे हैं, लेकिन वाह वाह क्या बात है के लिए सौभाग्य है कि आज इस मंच पे हम आपको सम्मानित करके स्वयं सम्मानित होना चाहते हैं। आइए मिलकर सम्मान करें हम निदा फाजली साहब। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है।
और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस कवि को, जिस शायर को यहाँ सम्मानित करते हैं, उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ उपस्थित रहता है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे साथ श्रीमती निदा फाजली यानी कि मालती जोशी जी हमारे साथ हैं, मालती भाभी, और बिटिया तहरीर, दोनों हमारे साथ हैं। मालती भाभी, स्वागत है आपका। आप स्वयं, मैं जानता हूँ, कितना खूबसूरत गाती हैं और गज़लों के प्रति आपका अनुराग कितना ज़बरदस्त है। निदा फाजली की शरीके हयात होने के क्या मान है? क्या लगता है, कैसा महसूस होता है? ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इतने अच्छे हम सफ़र मिले हैं। क्या बात। ये इतने लोकप्रिय शायर हैं, इतने पॉपुलर हैं, मैं बरसों से जानता हूँ निदा साहब को, और मुशायरों के अंदर हम साथ हमेशा रहे। जब इतना व्यक्ति व्यस्त रहता हो तब कोई शिकायत होती है कभी कभी? नहीं, शिकायत का कोई सवाल ही नहीं है जी। क्योंकि उन्होंने ही कहा है, शायद मेरे लिए ही कहा हो, हम्म। मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ भी चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। भाई क्या बात है, क्या बात है। तहरीर, स्कूल में जब लोगों को लगता होगा कि आप निदा फाजली की बेटी हैं, इतने पॉपुलर शायर, इतने बड़े अजीम शायर, तब आपको लोग क्या कहते हैं और आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें पापा की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? जब मुझे पैसे देते। ये होती है बच्चे की सच्चाई और मासूमियत कि जब वो पैसे देते हैं तब बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन मालती भाभी, हम आपसे चाहेंगे कि आप 2 शेर गुनगुना दें। अगर निदा साहब को डेडिकेट करते हुए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कलम हाथ में है, लिखूं तो लिखूं क्या, नहीं मानता दिल, धड़कता बहुत है। हाय हाय, आहा, नहीं मानता दिल, धड़कता बहुत है। इसे जब भी पढ़ना, अकेले में पढ़ना, तेरे नाम का खत महकता बहुत है। भाई क्या बात है, आहा, भाई वाह 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 वाह। निदा साहब ने अपनी एक खूबसूरत गजल में 2 शेर कहे थे कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो आइए हम सारी दुनिया को हंसाने का करेंगे काम, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। शैलेश जी। मौके पे चौका। अच्छा, आपने हमें सरप्राइज दिया, हम आपको सरप्राइज देंगे। हमें मतलब मैंने सिर्फ तुम्हें। आपने मुझे सरप्राइज दिया जी, मैं आपको सरप्राइज दूंगी। अच्छा, क्या? ढेंग बोलते समय सांस लेने के 101 तरीके। आप इतना फास्ट बोलते और इतना ज्यादा बोलते कि आप सांस लेना भूल जाते हैं। आप जानती हैं मैं इतना तेज क्यों बोलता हूँ? क्यों? ताकि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी मुझे ये ख्याल ना आए कि तुम पास में खड़ी हो। खैर, हम इसे यहीं छोड़ते हैं इस बातचीत को, लेकिन हम बात करते हैं उनसे जो जिंदगी के अंदर कई चीज़ों के तरीके जानते हैं। भारत का आम आदमी महंगाई से लड़ने का तरीका जानता है, भ्रष्टाचार से लड़ने का तरीका जानता है, कम कमाई में भी जीने का तरीका जानता है, और सबसे बड़ी बात, कवि हो ना हो लेकिन कविता लिखने का तरीका जानता है। सुनते हैं। चूहे ने शेनी को प्रपोज किया, गिफ्ट दिया उसे रेड रोज। शेनी ने कहा सूरत अपनी देख, चूहे ने कहा सूरत पे क्या जाती है पगली, कॉन्फिडेंस तो देख। बागों में फूल खिलते ही रहेंगे, रात के दीपक जलते ही रहेंगे, खुदा आपको सारी खुशियाँ दे, बाकी तकलीफ तो हम देते ही रहेंगे। कंजूसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हो, भिखारी का भी रुख मोड़ देते हो, महान है आपकी कंजूसी जो नहाने के बाद भी पानी छोड़ देते हो। ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, हम सुबह उठकर नहा लेते, आप मुँह भी नहीं धोते। जोर से चली हवा उड़ गए आप, जोर से चली हवा उड़ गए आप, फिर क्या, रुक गए हवा गिर गए आप। तो ये थे हमारे आम आदमी जो अपने अंदाज में बात कहते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आप और मैं और हम सब मिलके इंतजार कर रहे हैं हमारे छुपे रुस्तम का, हमारा वो छुपा रुस्तम जो आएगा और सुनाएगा कुछ ऐसा कि आप कहेंगे भाई वाह, ये बड़े कमाल के लोग होते हैं। अगर आपके पास उदासी का पतझड़ है तो उसे वो बसंत में तब्दील कर देगा, जो आज का हमारा छुपा रुस्तम है। मूलतः सीतामढ़ी बिहार के और इन दिनों मुंबई में प्रवास करते हैं बसंत आर्या।
बहुत प्यार मोहब्बत की बात यहाँ चल रही थी। मेरा तो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है किरण जी। 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, सुनिएगा जी। कि एक रोज एक लड़की पे मेरी नजर गई, वो पेशे से डॉक्टर थी, वो दिल में उतर गई। तो शादी की पहली रात ही ये हादसा हुआ, किडनी उड़ा के मेरी वो जाने किधर गई। और शैलेश जी, एक बार मेरी शादी हुई, तो कैसे हुई और शादी के बाद क्या हुआ, एक कविता के मार्फत से प्रस्तुत करता हूं। स्वागत, सुना। सुनिएगा कि जब मेरे जवान होने का नोटिस किसी ने भी नहीं लिया, तो मैंने अखबारों में वैवाहिक विज्ञापन दिया, पर जाने कौन से नक्षत्र किन ग्रहों से टकराने लगे। जवाब में लड़कियों के पिताओं के नहीं, उनके पतियों के पत्र आने लगे। अच्छा। कि मेरी लेकर जाओ। खैर पता नहीं कैसे अगले हफ्ते एक पहलवान जी ने अपनी लड़की के लिए मेरे पिताजी से संपर्क साधा। बोले दूर हो जाएगी लड़के की सभी बाधा। लड़की क्या है, ब्यूटी क्वीन है, खूबसूरत है, हसीन है, गाने में कुशल है, बजाने में प्रवीण है। लड़का जितना चाहे दहेज ले, टीवी, फ्रिज, कार, सोफा जो चाहे सहेज ले। और पहलवान की बेटी है तो क्या खाली हाथ आएगी? अरे सास ससुर के हेल्थ के लिए एक भैंस भी साथ लाएगी। अच्छा, भैंस भी साथ लाएगी। भैंस की बात सुनते ही पिताजी ने हामी भर दी। अच्छा, भैंस की बात सुन के पिताजी, क्या भैंस पिताजी की बात सुनते ही पिताजी ने हामी भर दी कि अब मजे से जिएंगे। अरे लोगों के नल में तो साफ पानी नहीं आता, अपन खालिश दूध पिएंगे। तो अगले हफ्ते हम पहलवान जी के घर पिताजी के साथ लड़की देखने के लिए गए। मैंने लड़की को देखा, पिताजी ने भैंस को। क्या बात है। मैंने लड़की को देखा, पिताजी ने भैंस को। दोनों में कोई अंतर नहीं था जी। आवाज दोनों की अच्छी थी। आंखों पे पट्टी बांध ले तो पता लगाना मुश्किल था कि लड़की गा रही है या भैंस रंभा रही है। वो तो पहलवान जी की आंखें बिल्कुल ठीक थी, वरना मेरी जैसी आंख वाला तो गजब ही ढाता। अरे भैंस को तो जा बेटी कहकर घर में भेज देता, लड़की को तबेले में बांध आता। लड़की मुझे पसंद आ गई और भैंस पिताजी को भा गई। परिणाम स्वरूप अगले ही महीने दोनों हमारे घर आ गई। अब शादी के बाद की क्या बताऊं, पिताजी ने तो गजब ही कर दिया। अच्छे अच्छे लोग उनसे कुछ कह नहीं पाते थे। अरे मेरी बीवी को कोई काली कह दे तो कह दे, उनकी भैंस को सांवली कह दे तो बिगड़ जाते थे। अच्छा, क्या बात है। और भी गजब हुआ भाई, कुछ दिनों बाद पत्नी मायके जाकर अपनी मम्मी को भी साथ ले आई। मैंने कहा पिताजी ये पत्नियां मम्मी को साथ क्यों ले आती है? पिताजी बोले बेटे मुसीबत कभी भी अकेले थोड़े ही आती है। बेटे मुसीबत कभी भी अकेले थोड़े ही आती है, अब तो तेरे जीवन का रंग ही बदल जाएगा और 25 साल बाद बहू कैसी दिखेगी इस सासू जी को देखकर अभी से पता चल जाएगा। क्या बात है, वाह। यार दोस्तों की क्या बताऊं कि किस तरह सताते, घर आते, चाय पीते, बिस्किट खाते और मुझसे कहते भाभी जी वर्ल्ड का 8वां वंडर है। मैं क्या कहता कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर है। एक तो पीछे ही पड़ गया, बोला व्हाई डिड यू मेक दिस ब्लंडर? आई सेड टू टेस्ट द थंडर। अब ये तो पता था कि लड़की गाने में कुशल है, बजाने में प्रवीण है, पर ये क्या पता था कि इस तरह से सताएगी मुझको। अरे गाएगी तो कभी कभार सुबह शाम बजाएगी मुझको। क्या उधर पहले साल भैंस ने दूध दिया ज्यादा, दूसरे साल हो गया उसका आधा, तीसरे साल की बात ही निराली है, भैंस ने दूध नहीं देने की कसम ही खा ली है। उधर पहले साल मैं चिल्लाता था, पत्नी सुनती थी, दूसरे साल पत्नी चिल्लाने लगी, मैं सुनने लगा, तीसरे साल हम दोनों चिल्लाते हैं, पड़ोसी सुन रहे हैं। घर के दरवाजे पर बैठकर मैं और मेरे पिताजी दोनों अपना अपना सिर धुन रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। भाई बसंत आर्या, आपने बेहद अच्छी कविता सुनाई और सचमुच छुपा रुस्तम के रूप में आपने आज जो यहाँ प्रवेश लिया है, वाह वाह। क्या बात है कि मंच पे आप कल तक सीतामढ़ी बिहार के थे, फिर मुंबई के हो गए और आज के बाद आप सारी दुनिया के हो जाएंगे। और आज हम आपको एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं एक छुपे रुस्तम के रूप में, कि इस कलम से आप ऐसी ऐसी कविताएं रचें कि लोग हर तरफ देखें तो कहे भाई जिधर देखो बसंत ही बसंत है। भाई वाह वाह वाह।
बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, तो एक मशहूर शायर कहते हैं कि मैं जो ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। तो जो हम ओढ़ेंगे बिछाएंगे महसूस करेंगे वो सब कुछ सुनाएंगे, लेकिन हमेशा आपको हंसाएंगे और आप और हम मिलकर कहते रहेंगे वाह वाह क्या बात है। आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और मैं जानता हूं कि मेरा चेहरा देखते ही आप अपने अपने घरों में पूरे परिवार के साथ कहने लगे हैं वाह वाह क्या बात है। भाई आप लोगों का इस कार्यक्रम के प्रति ये जो समर्पण है ये देखते ही बनता है। वैसे जिंदगी के अंदर समर्पण करना इतना आसान नहीं होता। एक कवि थे, उन्हें अचानक देश पे समर्पण करने की सूझी, वो भी कविता में। अब उन्होंने कहा कि आज मैं कविता सुनाऊंगा कि मैं देश पे वारी जाऊं मतलब न्यौछावर हो जाऊं, प्राण दे दूं। अब उन्होंने कविता की डायरी जेब में रख ली और पहुंचे स्टेज पे। अब कविता सुनाने लगे, मैं देश पे वारी जाऊं, और साथ में डायरी भी ढूंढने जाए। अब वो रखना चूंकि भूल चुके थे, डायरी हो तो मिले। तब उन्होंने कविता शुरू की, मैं देश पे वारी जाऊं। किस जेब में रखी थी याद नहीं। मैं देश पे वारी जाऊं, मैं देश पे वारी जाऊं, मैं मेरी जचे तो जाऊं नहीं तो नहीं जाऊं। भाई जब डायरी नहीं मिली तो आदमी कैसे करे समर्पण। लेकिन हमारे कवि मित्र अपनी पंक्तियां जरूर समर्पित करते हैं। 4 लाइनें आपको समर्पित करता हूं। ऐसे एक कवि आए माइक पे खड़े हुए और कहने लगे कि एक गीत आपको समर्पित कर रहा हूं। गीत सुनाना शुरू किया तो एक श्रोता खड़ा हो गया, बोले भाई साहब ये गीत तो गोपाल दास नीरज जी का है, आप कैसे सुना रहे हैं। बोले पिछले कवि सम्मेलन में उन्होंने मुझे समर्पित किया था, मैंने आपको समर्पित कर दिया। लेकिन हम लोग सारे के सारे लोग समर्पित हैं। देखिए अधिकारी रिश्वत को समर्पित हैं, नेता भ्रष्टाचार को समर्पित हैं, लड़कियां मेकअप को समर्पित हैं, हमारा युवा वर्ग मोहब्बत को समर्पित है, आप लोग और हम लोग हंसी और खुशी को समर्पित है। और वाह वाह क्या बात है समर्पित है आप सभी को, वाह वाह क्या बात है। लेकिन बुलाते हैं हम उन्हें जो किसको समर्पित हैं वो खुद आके बताएंगे। मेरी को एंकर नेहा के मेहता। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मतलब मुझे लड़कियों की ये जो आता है ना बहुत करके झुकने की क्या जरूरत है। वैसे क्यों है आप इतने एक्साइटेड? हाँ मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ कि आज का विषय है समर्पण। कितना सुंदर साउंड करता है, कितना समर्पण। और जीवन में अगर आदमी समर्पित हो जाए तो और अच्छा होता है ना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप कभी कभी हिंदी कविता को, हिंदी किताबों को, भाषा को, ज्ञान को समर्पित हो जाएं। हाँ जरूर, ताकि हमारा और इस शो का दोनों का भला हो सके। लेकिन इस वक्त हम ये तालियां समर्पित करते हैं आपके लिए और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। स्वागत है आपका अभी के कार्यक्रम में, जिसमें आप न केवल हंसते हैं मुस्कुराते हैं, लेकिन जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों का इतना आनंद उठाते हैं कि देश का हर व्यक्ति बिना कुछ कहे बेसाख्ता कह उठता है वाह वाह क्या बात है। हमारे साथ हैं अलीगढ़ से आए प्रेम किशोर पटाखा, हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। उज्जैन में रहती हैं शबाना शबनम, वो हमारे बीच में आज। और हमारे साथ हैं खाचरोद मध्य प्रदेश के नारायण निडर। भाई क्या बात है, आप तीनों का स्वागत है। प्रेम किशोर पटाखा जी, सबसे पहले तो आपके नाम पे इन्होंने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। मुझे लगता है पटाखे को देख के फुलझड़ियां कुछ न कुछ कह ही देती हैं। कि नाम आपने पटाखा ही क्यों रखा? पटाखा का मतलब है पहले पटा फिर खा। के लगा फिर मुस्करा। अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपने बता दिया कि आप बड़ी जबरदस्त प्रतिभा के धनी हैं। नारायण निडर जी, आपकी शादी हो चुकी है जी, फिर भी निडर हैं जी। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये कि मध्य प्रदेश उज्जैन जिले की खाचरो तहसील का सिंगल चेचिस, दिखने में कटपीस, मेरा वजन मात्र 21 किलो। अच्छा। मेरी पत्नी का 121 किलो। मेरी पत्नी दिखने में हथनी। अच्छा। एक दिन मुझसे बोली कि बाहों में उठा लो, गले से लगा लो। हाँ। मैंने उससे कहा इसके लिए मेरे को 2-3 मजदूर करना पड़ेगा। जब आदमी समर्पण कर दे
तो निडर हो ही जाता है। Actually. और जिस तरह से आपने बताया कि आपने मालती भाभी के सामने समर्पण कर दिया है, तो उसके बाद डर कैसा? तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं। पटाखा जी, आप क्या कहते हैं कि सबसे पहले किस पटाखे को आग लगाई जाए? जहाँ फुलझड़ी हो पटाखा तो छूट ही जाएगा। हम है पटाखा बीबी फुलझड़ी। क्या बात है? हम है पटाखा बीबी फुलझड़ी। बहुत अच्छे। बच्चे पटाखों की छूटे लड़ी। क्या बात? बाबा क्या बात है, आ गई घड़ी, लाइट चमकती चेहरे पर पड़ी। वाह 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 वाह, क्या बात है पटाखा जी, बहुत अच्छे। आप पटाखा हैं, बीबी फुलझड़ी है, तो बच्चे जमीन चक्री होंगे, सासू सूतली बम होगी शायद, तो घर में रस्सी बम, जमीन चक्री, फुलझड़ियाँ, राकेट, तमाम तरह की चीजें हैं। 1000 की लूम। वाह, क्या बात है। ये जो आप नए नए शब्दों का प्रयोग करती हैं, ये जो लूम आप लेके आई हैं, 1000 की लूम, मैं सुन के गया झूम। भाई बहुत अच्छे। ये लूम और झूम को हम यहीं छोड़ते हैं और बुलाते हैं उससे जिनकी पत्नी का नाम मालती है और खुद का नाम नारायण निडर। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज का वाह वाह क्या बात का विषय है समर्पण जी। मैंने अपनी पत्नी को समर्पित कुछ पंक्तियां लिखी। एक बड़ा मुश्किल होता है मर्द के लिए स्वयं की पत्नी के लिए कुछ समर्पित करना। मैं बोला पत्नी से कि सुनो प्रिय बात मेरी, तुम हो लाजवाब और मैं तुम पे मेहरबान हूँ। भिंडी जैसी नाक और मिर्ची जैसी उंगलियां हैं, सेब जैसे गोरे गोरे गालों पर कुर्बान हूँ। क्या बात? गाजर से गुलाबी ओठ, आलू जैसी आंखें तेरी, तेरी हर अदा और हुस्न का मैं कद्रदान हूँ। तो पत्नी ने गुस्से में कहा, कैसे पागल आदमी हो, पत्नी हूँ तुम्हारी या मैं सब्जी की दुकान हूँ। अभी 4 पंक्तियां में परिवर्तन पर सुना रहा हूँ जी, कि नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में भी बदलाव लाएंगे। क्या बात है? और भारत की वादियों में, ब्याह और शादियों में रूढ़िवादी रीति और रिवाज को मिटाएंगे। नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। तो एक गंजा मित्र बोला, ऐसा मत कर देना भैया, वरना जितने गंजे हैं कुंवारे रह जाएंगे। बहुत बढ़िया। पहले बताया पत्नी को समर्पित। जी जी जी, आपका पूरा जीवन ही वही समर्पित। अब मैं आपको मेरी पत्नी का समर्पण मेरे प्रति बता रहा हूँ। क्या बात है? वाह। मेरी जब शादी हुई, मनाई सुहाग रात, पलंग पे बैठ गया डायरी को खोलकर। अच्छा। कोई प्यार व्यार नहीं, कोई मनुहार नहीं, कविता सुनाने लगा पन्ने मोड़ मोड़ कर। खुद भी ना सोया, नहीं पत्नी को सोने दिया, सारी ही कविताएं सुनाई थी जी तोड़कर। पर मायके गई तो फिर ऐसी गई यार मेरे, मायके से आज तक आई नहीं लौट कर। ये तो मैं अपनी पीड़ा थी जी, और समर्पण के एक दूसरे के प्रति जो भाव थे वो बताया। बिल्कुल। मैं एक व्यंग आपको सुनाना चाहता हूँ। स्वागत नारायण जी। और इसका शीर्षक है वरिष्ठ कुत्ता। एक वरिष्ठ कुत्ते ने मोहल्ले के लड़ते हुए आवारा कुत्तों को समझाते हुए कहा, तुम्हारी यह गंदी आदत सारे कुत्तों की जात को ले जाती है, नेताओं की तरह लड़ते हो शर्म नहीं आती है? क्या बात है, वाह वाह वाह, नारायण जी बहुत अच्छे। नारायण जी, आपका आपकी पत्नी के प्रति समर्पण और पत्नी का आपके प्रति समर्पण, भाई वाह वाह, क्या कहना है। आदमी यदि समर्पित हो जाए तो मोहब्बत करने लगता है, और यदि आदमी मोहब्बत करने लगे तो उसे समर्पित हो भी जाना चाहिए। हम एक ऐसी शायरा को आपके बीच में बुला रहे हैं जो मोहब्बत की भी बात करेगी और समर्पण की भी बात करेगी, जो शोलों की भी बात करेगी और शबनम की भी बात करेगी। शबाना शबनम, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये 4 पंक्तियां मैं अपने तमाम श्रोताओं को समर्पित करना चाहती हूँ। जी, स्वागत। कि प्यार के दीप जल रहे होंगे, ख्वाब करवट
बदल रहे होंगे। रहे होंगे। ओ तू भी तैयार हो के चल शबनम, वो भी घर से निकल रहे होंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुक्ता करो मुझे याद आता है जी। मोहब्बत का क्या एहसास होता है, सुनिएगा। अब उन बुजुर्गों को देखिए बेचारे, इस एहसास को सुनिए जरा। क्या बात है। कि किस तरह मान लूं पराए हो। अरे वाह वाह। मेरी रग रग में तुम समाये हो, समाए हो। घर मेरा बन गया है ताज महल। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब से तुम जिंदगी में आए हो, क्या बात है। वो उधर से नारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नारायण जी। तुम सिर्फ शैलेश भाई की तरफ देख देख कर ही हेलो 4 पंक्तियां अभी तक उन्हें समर्पित की। हम 2 इधर बैठे हैं। ऐसा है नारायण जी कि आप देखने वाली चीज रह ही नहीं गए। मैं तो भाई साहब ये कह रहा था जी, एक दिल वाली बात थी जी, कि जिसमें तस्वीर हो खुद की वो शीशा फोड़ मत देना। ओहो। और बनाकर हम सफर फिर रास्ते में छोड़ मत देना। ये दिल का मामला है, घाव है इसमें बहुत गहरे। खिलौने की तरह तुम दिल किसी का तोड़ मत देना। आप सबसे कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी नीयत का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन इन्हें नहीं पता है, 4 पंक्तियां मुझे अपनी याद आती हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो इनके श्री चरणों तक पहुंचा हाँ, इनके श्री चरणों तक पहुंचा दीजिए। कि मेरी नींदें उड़ाना ठीक नहीं। वाह। मेरी नींदें उड़ाना ठीक नहीं, मुझको मुझसे चुराना ठीक नहीं। वाह वाह वाह। और मैं पुरानी शराब हूँ शबनम, क्या बात। मुझ में पानी मिलाना ठीक नहीं। बहुत अच्छे। एक पटाखा छोड़ना चाहता हूँ। जी जी, अब देखिए। छोड़ दीजिए। छोड़िए। शैलेश जी, आज आपने मुझे किन लोगों के बीच बिठा दिया। शादी से पहले थे लवर, हाँ, शादी पर कहलाए वर, हाँ। अब है ड्राइवर। अब हम ड्राइवर से मिस्त्री हो गए हैं, अच्छे भले आदमी स्त्री हो गए हैं। हमारे आदरणीय हैं, बताती हूँ इन्हें क्या करना चाहिए और ये गलत दिशा में जा रहे हैं। एक वाक्य ठीक कीजिए। दिशा में तो ठीक जा रहे हैं, गलत उम्र में जा रहे हैं। तो शैलेश जी, मैं वही प्रयास कर रही हूँ जी। कि इन्हें समझ में आ जाए इस उम्र में क्या करना चाहिए। जी। कि कुदरत के इंतजाम का सम्मान कीजिए और बालों की सफेदी को न नीलाम कीजिए। और ये प्यार मोहब्बत तो जवां दिल की चीज है, अब आप बुढ़ापे में राम राम कीजिए। एक प्रेमी की दास्तान सीधे सीधे आप तक पहुंचती है कि कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। कहाँ भागू कहाँ जाऊँ, कैसे पीछा मैं छुड़ाऊँ, मेरे सर ये मुसीबत पड़ी पड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। और बंद निवेदन करती हूँ, अगली पंक्तियाँ निवेदन करती हूँ, देखिएगा। स्वागत। इस बात का है इकरार मुझे, करता है वो बेहद प्यार मुझे। मेरे दिल का शहजादा करे आने का जो वादा, मेरे दिल का शहजादा करे आने का जो वादा, मैं उम्र बिता दूं खड़ी खड़ी। कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। बुझ
बुझ जाए ऐसी आग नहीं, ये सच्चाई है राग नहीं। मैं हूँ उसकी दीवानी, चाहे भेजो काला पानी। मैं हूँ उसकी दीवानी, चाहे भेजो काला पानी। सह लूंगी सजाए कड़ी कड़ी, कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। वो सोने नहीं देती रातों को, सुनती ही नहीं मेरी बातों को। कभी रोके मेरी गाड़ी, कभी खींचे मेरी साड़ी। कभी रोके मेरी गाड़ी, कभी खींचे मेरी साड़ी। दो झील सी आंखें बड़ी बड़ी, कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे करे वो इशारे घड़ी घड़ी। और गीत का आखिरी छंद आप तक पहुंचता है। स्वागत। कि ये नामो नसब शबनम अब क्या, इस प्यार में मजहब वजहब क्या। छोड़ू मस्जिद और शिवाला, मैं बना के उसकी माला। छोड़ू मस्जिद और शिवाला, मैं बना के उसकी माला। अपनी सांसों की लड़ी लड़ी, कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए, मुझे घर वो इशारे घड़ी घड़ी। क्या बात है भाई शबाना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ढंग से सुनाया। मेरे ख्याल से जब आप इन दोनों को कह रही थी तो एक बंद इसमें जोड़ सकती हैं इन दोनों की उम्र के लिए। आप कह सकते हैं इन दोनों का हाथ में ले लो छड़ी छड़ी। लेकिन ये प्रेम गीत है, और जब मोहब्बत का पटाखा कहीं जलता है तो सारे मोहल्ले में नहीं, पूरे शहर में शोर होता है। एक ऐसा ही पटाखा हमारे बीच में है जो अलीगढ़ में रहते हैं। अलीगढ़ वो जगह है जहाँ के ताले मशहूर हैं, लेकिन एक पटाखा जो बड़ा मशहूर है उनका नाम होता है प्रेम किशोर पटाखा। मैं चाहता हूँ कि प्रेम किशोर पटाखा यहाँ आए और कुछ ऐसे पटाखे छोड़े कि हम उनके लिए तालियां बजाएं। जोरदार तालियां। हमने इस तरह से जिंदगी में पहली बार किसी को धुन को इस तरह बाँचते देखा है, पटाखे को छूटते देखा है, फूटते देखा है, पहली बार नाचते देखा है। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। तालियां सुन आपकी ये हाथ करते बंदगी, ऊर्जा ऐसी मिले लहरें उठे आनंद की। पास जिसके तालियां हैं वही माला माल है, सच पूछिएगा जिंदगी में तालियां बस ताल है। क्या बात। शादी से पहले वेलेंटाइन डे, शादी के बाद बेलन तान दे। एक बहू दहेज में बेलन घुमाती हुई ससुराल आई। सास ने देखा तो घबराई, बोली बहू बेलन ही लाना था तो चांदी का लाती। और सबसे पहले अपनी सास की खोपड़ी पर बजाती। सुनकर ससुर जी ने टोका, नहीं बहू बेलन चांदी का नहीं सोने का लाना था, और सास की खोपड़ी से पहले अपने ससुर पर बजाना था। सुनकर बहू ने चरण छू लिए, बोली आगे से ऐसे ही बेलन लाऊंगी आपके लिए। वाह। अभी तो मैं ससुराल में पहली बार आई हूँ, इसलिए ये काठ का बेलन आपके काठ के उल्लू के लिए लाई हूँ। अपनी पहलवान पत्नी से परेशान होकर पति बोला, रे मेरे प्राणों की प्यासी, अच्छा हो मैं ये गृहस्थ छोड़कर हो जाऊं सन्यासी, चला जाऊं हरिद्वार या काशी। क्या बात। सुनकर पत्नी ने टोका, रे सत्यानाशी, अगर तू हो गया सन्यासी, चला गया हरिद्वार या काशी, तो अपनी आने वाली 1.5 दर्जन बच्चों की टीम किसके सहारे करेगा? अरे फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, इनकी बकाया किस्त क्या तेरा बाप भरेगा? नेता यहाँ हमारे कण कण में बस रहे हैं, लहरा रहे हैं फंसा, जनता को डस रहे हैं। बहुत अच्छे। आस्तीन में छिपा कर रखते हैं ये पिटारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाह वाह वाह। हम गुलगुले हैं इसके, ये गुलगुला हमारा, गुलगुला समझकर हम देश खा रहे हैं, अब शेष जो बचा है उसको पचा रहे हैं। क्या कहने माशा अल्लाह है हाजमा हमारा। वाह वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेता तो एक छुरी है, तरबूज है ये जनता। क्या बात है। जब भी छुरी गिरेगी नेता का काम बनता। क्या बात। यहाँ हारती है जनता, नेता कभी न हारा। वाह वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। मुझे एक बहुत पुरानी कविता याद आ रही है जो मैंने कभी अपनी जवानी के दिनों में लिखी थी। अच्छा।
पढ़ी लिखी पत्नी मिली और कोठी बंगलाकार, लेकिन साली के बिना समझो सब बेकार। समझो सब बेकार, व्यर्थ नोटों की माया। साली जीजा जी का रिश्ता अगर न पाया, कहे पटाखा व्यर्थ चले जीवन की चक्की, जाओगे ससुराल बैठ कर मारो मक्की। अक्सर कवि लिखते रहते हैं कविताएं निज घरवाली पर, हमने डायरेक्शन चेंज किया, कविता लिख डाली साली पर। आखिर यह भी उसका स्वरूप, आखिर यह भी पत्नी अनूप, पत्नी गर चमक चांदनी सी तो साली खिलती हुई धूप। आखिर यह कौन जड़ी बूटी बोलो, यह किसका है प्रकाश, जो मुर्दों की है संजीवन, साली क्या है बस च्यवनप्राश। साली तो है स्वर की सरगम, पत्नी है केवल एक तारा। कितना भी उसे दुलार करो फिर भी चढ़ जाता है पारा। साली है सावन की फुहार, बनकर बरसे रसवंती है, हर शब्द बहे रस में लिपटा मोती की लड़ी उगलती है। पत्नी है पंचमेल खिचड़ी, साली रस भरी मरती है, जो सूखे से हाँ सूखे से रसगुल्ले में भी बूंद 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 रस भरती है। भाई क्या बात है। बहुत पुरानी कविता का मुझे छंद याद आ रहा है जी। एक जमाना था जब हमारे जमाने में जूड़े चला करते थे, लंबे जूड़े, छोटे जूड़े, गुलदस्ते टाइप जूड़े, लेकिन अब वो जूड़े देखने को नहीं मिलते, लेकिन कविता आज भी जिंदा है जी। लीजिए वो कविता के कुछ कट पीस जो मुझे याद है, मैं आपको सुनाता हूँ। स्वागत स्वागत पटाखा जी। हंसता है कोई तो हंसता रहे, जूड़े में फिट गुलदस्ता रहे। देखिए जूड़ों की लंबी कतार, आ गई जूड़ों की देखो बहार। देखिए देखिए जूड़े जग भर के भंडारी, फिट कर सकते हो तरकारी। डुम टप डुम 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 डुम। कद्दू पर हो लौकी बैंगन, घर भर के चाय रख दो बर्तन, उल्टी रखो कढ़ाई भी, पानी से भरी सुराही भी, जब प्यास लगे जूड़ा खोलो, जूड़े महाराज की जय बोलो। गजब किया रे तूने डाला रे फंदा, गजब किया रे तूने डाला रे फंदा, जूड़े में तस्करी का धंधा। नजर बचा कर निकल गई सर, छापे पड़े हैं बेकार, बोलिए जूड़ों की जय जयकार। देखिए की आई बहार। बहुत बढ़िया पटाखा जी, आपने जो अपनी कविताओं के अंदर ये जो संगीत का प्रयोग किया अरबी में, भाई कमाल था। हमें पता था आप पटाखे हैं तो बजेंगे तो सही, लेकिन ऐसा बजेंगे ऐसा पता नहीं था। और जो आपने पत्नी और साली की तुलना की तो मुझे प्रदीप चौबे की दो पंक्तियां याद आ गई। वो कहते हैं कि साली ने जीजा से कहा कि मैं पास हो गई हूं, मिठाई खाओ। जीजा जी बोले थोड़ी और पास हो जाओ। तो ये जो रिश्ता है कमाल का है, धमाल का है, और मैं जानता हूं ये कमाल और धमाल यहां जारी रहेगा, क्योंकि कमाल और धमाल कुछ ऐसा हो रहा है हमारे समर्पण एपिसोड में जो बड़ा विशेष है। हमारे एक ऐसे कवि मित्र, हमारे एक ऐसे कवि गुरु, हमारे कुल के ऐसे शीर्ष नाम जो दुर्भाग्यवश दुनिया में नहीं है, लेकिन कवि कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अमर होता है क्योंकि उसकी कविताएं जिंदा रहती है। और उनकी कविता आज हम सुनेंगे एक ऐसे कवि के द्वारा जो न केवल उनका साथी रहा, मेरा साथी रहा, बल्कि हमने बहुत समय साथ बिताया। और जब उनकी कविताएं गूंजेगी इस देश में तो निश्चित तौर पर पूछेंगे कि आप वो कौन है। मैं बताऊंगा उनका नाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। फिर से उसी कार्यक्रम में जिसके लिए मैं आपके साथ कहने वाला हूं, वाह वाह क्या बात है। तो मित्रों, बात चल रही है समर्पण की, और जीवन में कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो कि जिसने सारा ही जीवन हास्य और व्यंग को समर्पित किया हो, तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम उन्हें कुछ समर्पित करें। हास्य के क्षेत्र में
निर्विवाद रूप से पिछले कुछ दशकों से अगर कोई सर्वश्रेष्ठ नाम रहा तो वो श्री ओम प्रकाश आदित्य का रहा, जो दुर्भाग्यवश हमारे साथ नहीं रहे। लेकिन शरीर इस दुनिया में न हो पर शब्द हमेशा रहते हैं। श्री ओम प्रकाश आदित्य जो हरियाणा के एक बहुत छोटे से गांव रणसिका गुड़गांव जिले में जो है वहां पैदा हुए, फिर आके दिल्ली बसे और दिल्ली में क्या बसे, देश के हर श्रोता के मन में, हर पाठक के मन में बस गए। हिंदी कवि सम्मेलन के श्रोताओं पे तो उन्होंने दशकों तक राज किया। उनकी कविता, उनका व्यक्तित्व सदैव हमारे साथ रहेंगे। इस कविता में मात्र कल्पना आप ये करें कि मैं इस समय यहाँ नहीं हूँ आपके स्टूडियो में, मैं संसद भवन के बाहर खड़ा होकर ये रचना पढ़ रहा हूँ। जी। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, गधे हंस रहे। वाह वाह, देखो गधे हंस रहे, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। एहसान हम पे है भारी गधों के, हुए आज से हम पुजारी गधों के। मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूँ, गधों की तरह फूलना चाहता हूँ। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। क्या बात है। आज इस एपिसोड में हम ये समर्पण कर रहे हैं श्री ओम प्रकाश आदित्य जी को, और हम चाहते हैं कि इस मंच पे आदित्य जी की कविता जिंदा हो। और ओम प्रकाश आदित्य जी की कविता पढ़ने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं हमारी युवा पीढ़ी के एक अनूठे हस्ताक्षर को, जो आदित्य जी के साथ न केवल मित्रवत रहा, बहुत सारी कविताएं पढ़ी, लेकिन उनकी कविताएं पढ़ के जवान भी हुआ, बड़ा भी हुआ। अरुण जैमिनी। आपको एक छोटी सी जानकारी भी देना चाहूंगा। ओम प्रकाश आदित्य जी ने भी अपने जीवन में अपने वरिष्ठ कवियों को समर्पण किया था। क्या? और किस तरह से किया था। एक हिंदी कविता की एक विधा है सिचुएशन। सिचुएशन उसे कहते हैं, अब आदमी एक दृश्य की कल्पना करे और उस दृश्य की कल्पना में ये कहे कि भाई इस दृश्य पे अन्य कवि कविता लिखते तो कैसे लिखते। मैं चाहता हूँ आदित्य जी की अगर सिचुएशन कविता आप सुना सकें तो हम तमाम कवियों की स्मृति कर लेंगे जो आज इस दुनिया में नहीं। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। आदित्य, ये सिचुएशन इसमें यह है कि एक लड़की जो है छज्जे पर उदास बैठी है, उसे देखकर लगता है कि वो कूदकर आत्महत्या करने वाली है। हाँ। तो इस दृश्य को देख के अलग अलग कवि क्या कहेंगे। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त, हमारे पहले राष्ट्र कवि। स्वागत। अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है हो, किस वेदना के भार से संतप्त हो देवी का हो। धीरज धरो संसार में किसके नहीं दुर्दिन फिरे, हे राम रक्षा कीजिए अबला ना भूतल पर गिरे। क्या बात है। काका हाथरसी जी। गोरी बैठी छत पे कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार। भली करे करतार ना कोई दे दे धक्का, कि ऊपर मोटी नार के नीचे पतरे कक्का। कह काका कवि राय अरी मत आगे बढ़ना, उधर कूदना मेरे ऊपर मत गिर पड़ना। गोपाल प्रसाद व्यास जी मथुरा के रहने वाले थे, बहुत मस्त थे। वो कहते तो कैसे कहते, छत पर उदास क्यों बैठी है, तू मेरे पास चली आ रही। हाँ, चली आ रही। जीवन के सुख दुख बढ़ जाएं, कुछ मैं गाऊं कुछ तू गा रही। क्या बात। तू जहां कहीं भी जाएगी, जीवन भर कष्ट उठाएगी, यारों के साथ रहेगी तो मथुरा के पेड़े खाएगी। भाई बहुत अच्छे। भवानी प्रसाद मिश्र जी। ऐसा लगता था कि जैसे बात कर रहे हो जी। गिरो, तुम्हें गिरना है तो जरूर गिरो, पर कुछ अलग ढंग से गिरो। गिरो ऐसे गिरो जैसे सीमा पर गोली खाकर सिपाही गिरता है। ऐसे गिरो जैसे बूंद गिरती है सीप में और बन जाती है मोती। पत्तियों पर ओस की बूंद की तरह गिरो, ऐसे मत गिरो जैसे किसी की आंख से कोई गिरता है। हाय 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 हाय, क्या बात है। ऐसे मत गिरो जैसे किसी की आंख से कोई गिरता है। गरीब की झोपड़ी पर मत गिरो बिजली की तरह, किसी के गम में रो के गिरो, किसी की हो के गिरो, कुछ करके गिरो, फिर चाहे जी भर के गिरो। और श्याम नारायण पांडे वो कहते तो अपनी वीर रस की भाषा में कैसे कहते, ओ घमंड मंडनी अखंड खंड खंडनी, वीरता विमंडनी प्रचंड चंड चंडनी, सिंगनी की ठान से आन बान शान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से। तुम गिरो मकान से, तुम नगर नगर गिरो, तुम डगर डगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो, शत्रु पर मगर गिरो। क्या बात है, वाह वाह। और हमारे नीरज जी एक रुबाई में क्या कहते हैं, गोपाल दास नीरज जी, यो न हो उदास
रूपसी तू मुस्कुराती जा, मौत में भी जिंदगी के फूल कुछ खिलाती जा, जाना तो हर एक को है एक दिन जहान से, पर जाते जाते मेरा एक गीत गुनगुनाती जा। और अंत में सुरेंद्र शर्मा जी क्या कहते जी, के कर रही है छज्जा ते नीचे कूद है, तो पहली मंजिल से क्यों कूदे चौथी पे जा, जैसो कोई बेरो तो पाटे के कूदी थी। अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश आदित्य जी की रचना यहाँ सुनाने के लिए। और निश्चित तौर पे मेरे लिए ये बड़ा ही अद्भुत क्षण है। आज हम वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे पहली बार किसी कवि का मरणोपरांत सम्मान कर रहे हैं। दो पुत्र हैं उनके, आलोक और प्रभात आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि प्रभात इस मंच पे आएँ और हमें ये मौका दें कि हम आदित्य जी की स्मृति को सम्मानित करें। ये आदित्य जी के लिए, आदित्य जी अगर होते तो हम उन्हें पहनाते, ये उनके लिए। प्रभात, आदित्य जी के साथ कविताएं इतने वर्षों तक मैंने भी पढ़ी, उनका व्यक्तित्व अनुपम था और उन्हें एक कवि के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में हम जानते थे, पिता के तौर पे तुम जानते थे। कोई ऐसी चीज जो तुम्हें याद आती हो उनकी? आपको एक बात कहना चाहूंगा, जो पिताजी अपने पिताजी के बारे में हमसे कहा करते थे। वाह। दादा हमारे थोड़े मितव्ययी थे, थोड़ा कंजूस भी कह सकते हैं। तो पिताजी अपनी चिट्ठियां खंगाल रहे थे तो दादाजी आए करने के ओमी, ओमी बुलाते थे। ओमी। अरे ओमी, वो किस जा रहे हो बेटा? हाँ। मतलब उनको ये थी कि कहीं जाए तो कमा के लेके आएगा। जी। पिताजी बोले, पिताजी है तो सही, नोतो तो आयो है, पर पैसा बहुत कम है, मतलब आनो जानो भी होवे कि ना होवे। तो दादाजी बोले, रे बेवकूफ, नलायक, अरे सुने तेरा ते कुछ मांग तो ना रहा, दे ही रहे हैं। और एक थोड़ा सा हटके कह दूं, लेकिन आप सुन भी लें, और बोले कि 2 दिन की रोटी भी तो बचेगी। मैं सचमुच उनका हास्य का बहुत भी अद्भुत था। लेकिन प्रभात, मैं चाहूंगा, ओम प्रकाश आदित्य जी छंद विशेष के पारंगत थे, तो मैं चाहता हूं उनका एक आप कविता, एक छंद जरूर सुना दें हमें। कि एक स्वर्गीय नेता नरक में गया। अच्छा। कि एक स्वर्गीय नेता नरक में गया, यमराज ने कहा कि चुपचाप बैठ जाइए, अपने मुनीम चित्रगुप्त को बुला के बोले, इनका हिसाब अति शीघ्र समझाइए। क्या बात है? तो चित्रगुप्त ने कहा कि यमराज महाराज, इनके हिसाब में न शीघ्रता दिखाइए। क्यों? कि 5 साल में जो इनने कारनामे किए, उन्हें बतलाने को 50 साल चाहिए। मैं चित्रगुप्त को चैलेंज करता हूं कि इनके 100 साल में अगर बैलेंस टैली कर दे तो। आदित्य सूर्य होता है और जब सूर्य उगता है तो प्रभात पैदा होता है। एक सूर्य उगा और प्रभात यहाँ पे आए और उन्होंने स्वीकार किया ये सम्मान श्री ओम प्रकाश आदित्य के लिए। हम बहुत छोटे हैं उन्हें सम्मानित करते हुए, लेकिन निश्चित तौर पे जब हम अभी लौट कर आएंगे, हम एक ऐसे कवि को आपको सुनवाएंगे जो आदित्य बनने की दिशा के अंदर बड़ी ही तेजी से अग्रसर है, जो आदित्य बनेगा और एक दिन सूरज की तरह करेगा अपना काम और अपना नाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। क्या बात है। मैं और मैं जानता हूं कि आप इस वक्त बेताब है ये जानने के लिए कि कौन है आज का छुपा रुस्तम। बताएंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे ही हम यहाँ आते हैं, नेहा के दिमाग में हमेशा कोई ना कोई सवाल जरूर होता है। आ गया जी, बताएं। शैलेश जी, ये बताइए कि आम आदमी के जीवन में समर्पण का क्या महत्व होता है? भाई, आम आदमी के जीवन में तो समर्पण ही समर्पण है। जैसे शादीशुदा आदमी पत्नी को समर्पित, हाँ। अविवाहित गर्लफ्रेंड को समर्पित, हाँ। दफ्तर में जाए तो बॉस को समर्पित, बॉस से काम हो जाए तो फाइलों को समर्पित, और फाइलों से कोई काम न हो तो अपनी किस्मत को समर्पित। बेचारा आम आदमी करे क्या समर्पण के सिवाय। लेकिन जब समर्पण ज्यादा काम नहीं करता तब आम आदमी भी कविताएं करने लगता है। कैसे? देखते हैं ऐसे।
काश मैं एग्ज़ाम रिजल्ट का प्रीमियम भरवा देता तो मैं हर एग्ज़ाम से पहले इंश्योरेंस भरवा देती। अगर पास हुए तो ठीक है, वरना इंश्योरेंस क्लेम करवा देती। चाहत भी अपनों से ही मिलती है, राहत भी अपनों से ही मिलती है। अपनों से कभी रूठा ना करो, मुस्कुराहट भी अपनों से ही मिलती है। आसमान है खुला खुला, सितारे है हसीन, मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई, मुझे नहीं आ रहा यकीन। लिखो तो पैगाम कुछ ऐसा लिखो कि हर कलम रोने पर मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वो दर्द भर लो कि पढ़ने वाला नींद की गोली लेकर सो जाए। प्यार की गाड़ी में कभी पंचर नहीं होता। प्यार एक ऐसी गाड़ी है जिसमें 2 से ज़्यादा कभी पैसेंजर नहीं होता। आइए अब बुलाते हैं उन्हें जिन्होंने संकल्प किया कि मैं कविताएं लिखूंगा और इतनी शानदार कविताएं लिखूंगा कि सारी दुनिया में जाना जाऊंगा। आज वाह क्या बात है कि मंच पे वो आएंगे, सुनाएंगे और कल सारे लोग कहेंगे कि भाई सुरेश मिश्रा जी क्या बात है। आइए मैं यहाँ आया, मैं छुप करके देख रहा था। शुरुआत में ही शैलेश भाई ने हमारे निंडर जी से पूछ लिया कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। और जब वो आए तो लंगड़ाते हुए उनका पैर टूटा हुआ था। शैलेश भाई को ये नहीं मालूम कि पैर टूटा हुआ है और फिर भी पूछ रहे हैं कि शादी हुई है कि नहीं। गांव से आया तो मेरी पत्नी ने मुझे सलाह दी कि कहीं भी जाना, कुछ भी करना, लेकिन मेरी एक बात का ख्याल रखना। मैंने कहा क्या? तो उसने गा के सुनाया कि लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के परदेसी मेरे सैया पढ़ती हूँ पैया, मुझे याद रखना कभी भूल न जाना, लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के चर्च गेट वीटी में चढ़ने जाओगे, भीड़ों में दबकर पी पियाओगे, चादर में लोकल पकड़ोगे सैया जी, कुचलेंगे सब लोग तुम्हारे पैया जी। अंधेरी हो या थाना है जाना माना, भागती है पब्लिक यहाँ हो के दीवाना, लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के रुक कर विरार जब आती है, करने वालों की नानी मर जाती है, ससक कर सिसक सब रोते हैं, चढ़ने वाले पग नैन भिगोते हैं, वो बल मारे सांवरिया टूटेगी कमरिया, नारी छूटेगी तो हरी उसको बचाना, लोकल की गाड़ी से जाना नहीं, कभी भूल के। थैंक यू, धन्यवाद। शैलेश भाई अगर आपकी इजाजत हो तो एक मैं गजल नहीं, गजल को तोड़ फोड़ करके लिखा हूँ, आपको सुना दूं? हजल जी, तो हजल सुनाइए। कि कवि ने कवि की करी बड़ाई, बड़ा अचंभा, और पुलिस चोर से पहले आई, बड़ा अचंभा। और मंदिर से जब दर्शन कर हम वापस लौटे, सही सलामत चप्पल पाई, बड़ा अचंभा। और 10 वर्षों से रेल सफर में किया मगर आज तलक ना शामत आई, बड़ा अचंभा। और एक बड़े दर्द के साथ शैलेश भाई कह रहा हूं कि काट काट कर भेज रहा सिर वीरों का, भेज रहे हैं उसे मिठाई, बड़ा अचंभा। और पहली को तनख्वाह मिली तो बीबी खुश थी, पहली को तनख्वाह मिली तो बीबी खुश थी, 15 को भी वह मुस्काई, बड़ा अचंभा। और हमारे देश में कुछ कुंवारे नेता हुए हैं जिन्होंने महिला आरक्षण की बड़ी बात की। और आप जानते हैं उन किन नेताओं ने की बात? जी सुना है कि महिला आरक्षण की बात वो करता है,
महिला आरक्षण की बात वो करता है जिसके घर में नहीं लुगाई। बड़ा चंबा। धन्यवाद, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया सुरेश मिश्रा जी, आपने कमाल कर दिया। निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं और बहुत बढ़िया सुनाते भी। और निश्चित तौर पे जब आज वाह वाह क्या बात है कि मंच पे आपने सुनाया, तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर तमाम देशों में आप सारे देश की थाती बनेंगे। और वाह वाह क्या बात है कि मंच पे हम आपको एक कलम, एक स्मृति चिन्ह प्रदान करना चाहते हैं, ताकि ये स्मृति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, बाबा क्या बात है कि कविता की सरिता इसी तरह बहती रहेगी। आप लोगों को हम हंसाने के लिए इसी तरह मुस्तैद रहेंगे। जाते जाते एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं, जो मैं आपको कहना चाहता हूं एक वादे के तौर पे। रोज ख्वाबों में आके चल दूंगा, तेरी नींदों में यूं खलल दूंगा। तुम मुझे रोज चिट्ठियां लिखना, मैं तुम्हें रोज एक गजल दूंगा। वाह वाह क्या